संभव दूध का टीम पहुंचा है आज दोस्तों श्रृंगी ऋषि के आश्रम पे, जो कि यहाँ पे 3000 वर्ष पुराना मंदिर है। श्रृंगी ऋषि जी यहाँ पे रहते थे, इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया हुआ मंदिर है। वर्तमान में इस स्थान को जीर्णोद्धार करने के लिए मिथिला के एक संस्था का निर्माण हुआ है। उस संस्था का नाम है तिरुतांचल उत्थान सेना, और ये जितने देखते हैं ये सब उस सेना के एक अंग हैं। और ये लोग और यहाँ के केशव जी जो हैं इस संस्था के सचिव हैं। तो मैं केशव जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे मिथिलावासी को ये जानकारी दीजिए कि ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम के विषय में आप क्या जानते हैं। सर्वप्रथम तिरुतांचल उत्थान सेना के अध्यक्ष महोदय श्री महेश कुमार मिश्र जी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप श्रृंगी ऋषि के इस आश्रम तक पहुँचे, और पहुँचे ही नहीं, आपने मुझे एक अहम ओहदे पर भी बिठा दिया। तिरुतांचल उत्थान सेना के सचिव के पद पर दे दिया। मेरे भाई हैं, इनको आपने मंत्री बना दिया। मतलब ये मेरे लिए सौभाग्य, मेरी धरती के लिए सौभाग्य की बात है कि आपने जो मिथिलांचल के पौराणिक स्थल और धार्मिक स्थल के उत्थान की जो चर्चा की और सामाजिक परिवर्तन की जो चर्चा की है, उस परिवर्तन में आपने हम सबको एक सहभागी के रूप में, एक सेनानी के रूप में सम्मिलित कर लिया। ये हम सब के लिए एक सौभाग्यशाली है। हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि आपने इतना बेहतर मौका दिया हम लोगों को। हमसे जो भी बन पड़ेगा तन मन धन से हम आपके साथ हैं। मैंने ये बात आपको विद्यापति स्मारक स्थल पे भी कहा था, और मैं यहाँ भी आपको कह रहा हूँ। जहाँ तक रहा कि इम्पोर्टेंस क्या है इस स्थल का, इम्पोर्टेंस महत्व तो ये है कि सिंगिया 14 टोल है, और सिंगिया का मतलब है, सिंगिया जो नाम आधारित है वो श्रृंगी ऋषि पर आधारित है हमारा। तो ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है, क्योंकि हम श्रृंगी ऋषि के नाम पे जिस गांव में हम निवास करते हैं वो उस गांव का नाम श्रृंगी ऋषि पे आधारित है। तो मतलब ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जो हमारे पूर्वज हैं, जो पुराने लोग हैं, जिनके द्वारा हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे श्रृंगी ऋषि का जन्म स्थल था, उनका जन्म हुआ था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बगल में नदी है, कमला नदी है। तो कहा जाता है कि उनको जो जब ले जाया गया था, अकाल जब पड़ा था, तो उनको इसी रास्ते से नदी से पड़ियाँ ले गई थी। तो चूँकि ये सब महाभारत कालीन कुछ फैक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं कि श्रृंगी ऋषि का जन्मस्थल ये है। गोविंद कुमार झा मेरा नाम हुआ। ये श्रृंगी ऋषि आश्रम हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। श्रृंगी ऋषि जी का जन्म यहाँ पे हुआ, और इनकी बहुत सारी पहचान भी है यहाँ पर। और क्या कहते हैं, हम लोग अभी तक इस क्षेत्र में उदासीन, हम लोगों के क्षेत्र का आदमी रहा अभी तक, और कार्य चल रहा है आगे। बेहतर विकास होगा, सरकार भी हम लोगों को फायदा पहुँचाएगी कुछ न कुछ दिनों में। हमारा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा है और हम एतै के निवासी छे। तो ई श्रृंगी ऋषि आश्रम बहुत मतलब रामायण सर्किट से जोड़े के एकरा प्रयास कयल जा रहा है लगातार। और एतऽ के जे भी हम युवा सब छी, सब गोटे रिटर्न मंत्री से मिलबो केलहुँ हैं, जेके कारण आश्वासन देले था कि हाँ ठीक है, रामायण सर्किट से जोड़ल जेतै, एकर विकास कयल जेतै। लेकिन एखन धरि एकर किछु विकास नहीं भेला। मंत्री एला चलि गेला, देखला, और बस एखन तक एहन कतेको बेर एले थे तो देखे लेल, समीक्षा करे लेल, लेकिन एखन तक किछु विकास भेला नहीं। तो हम सरकार से यह चाहबनि कि एतऽ एके रामायण सर्किट से जोड़ के एकर पूर्ण रूपे एकर विकास हो। एकर विकास भेला से सिर्फ एतै के विकास नहीं हेतै, ई आस पास में पर्यटन के अगर माहौल जगतै तो ओहिसँ किछु रोजगारो उत्पन्न हेतै। तो हम सरकार से आग्रह करै छी, निवेदन करै छी, यहाँ जल्द से जल्द एकर विकास करबियो। यहाँ के श्रृंगी ऋषि आश्रम के विषय में बताए, और बताने के बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो रवैया है, सौतेला व्यापार है, यहाँ पे न कोई रोजगार है न कुछ। तो इसको मान्यता दिए, हम करूँगा, लेकिन अब कब करेंगे सरकार ये मालूम नहीं है। इन लोगों का कहना है ये लोग एप्लीकेशन दे के जा करके पर्यटन मंत्री को बुला के सब थक चुके हैं। अब इस काज को करने के लिए हमारे यहाँ के स्थानीय रहिवासी
कि मिश्रा जी हैं, जो कि हमारे संस्था के सचिव हैं। हम लोग ने मिल के इस मंदिर को जीर्णोद्धार करने की बात की है। यही है श्रृंगी ऋषि का आश्रम, आप लोग भी देख लीजिए और इसका चारों साइड को नजारा देखिए कि कैसे जंगल है। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी और तीर्थ स्थान के साथ मिलेंगे। आपको संभव दूत में स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय मिथिला, जय जय।